Good morning, students. Today we will do question number 2 of exercise 2.5. This question is, for which values of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions? Okay, we have given these two pair of linear equation and we have to find out which value of a and b. For what value of a and b the following pair of linear equation have infinite solution. So for infinite solution, what condition we have? We know the condition a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. We have this condition for infinite solution. Okay, so here you can see this is a1, this is b1, this is c1. a1 is 2, b1 is 3 and c1 is 7, and a2 is a minus b, b2 is a plus b, and c2 is 3a plus b minus 2. Sometimes student get confused because this constant number is on right hand side. तो इसमें आप ये कर सकते हो बेटा, या तो ये इन दोनों को इधर ही ले आओ, दोनों कांस्टेंट को इधर ही ले आओ, तो दोनों माइनस के हो जाएंगी. तो जब हम माइनस लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं. जब हम c1 अपॉन c2 करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं. या फिर दोनों उस तरफ हो तो कोई उधर रहो तब भी आप c1 और c2 की वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ये a1 b1, वैसे अगर इस 7 को हम इधर ले आओ तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0. तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगी. और फिर c2 को अगर इसे लें, इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, ये इसकी वैल्यू माइनस होगी. तो फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं. पर अगर राइट हैंड साइड है तो आप रहने दो, इससे आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा. तो अगर दोनों राइट हैंड साइड है तो अपनी दोनों टर्म को उधर ही रहने दो. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a1 a2 है ना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, 2 upon what is the value of a2, a minus b. Value of b1 is 3, b2 is a plus b, c1 is 7 और c2 is 3 plus a plus b minus 2. तो ये बात हो रहा, अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का आ जाएगा और ये भी माइनस का आ जाएगा और माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. अगर आप इसको इधर ले आते हो, ठीक है, तो उसको लाने की जरूरत नहीं है, उसको उधर ही रहने दो. तो ये आ गया. अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है. अब सॉल्व करने के लिए आप चाहे कोई भी इक्वेशन ले लो बेटा, चाहे ये और ये ले लो, चाहे ये और ये ले लो. यहां से आपने इनको कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते. पहले मान लो मैं ये वाली चूज कर लेता हूं दोनों. 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बिकॉज तीनों इक्वल है ना. तो आप ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, कोई भी इक्वेशन आपस में लेके आप वहां से इसकी इक्वेशन बना सकते हो. तो 2 इंटू ए प्लस बी, 2a प्लस 2b, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए. फिर 3a माइनस 3b. अब इन दोनों को इधर ले आओ, 2a माइनस 3a 2b, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 3b इक्वल टू 0. 2a माइनस 3a क्या हो गया, माइनस a. 2b प्लस 3b 5b इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड बना लो. आप सेकंड आप क्या करो, ये और ये ले लो, चाहे ये ले लो, आपकी मर्जी, जो मर्जी आपका दिल करे. चलो ये और ये ले लेते हैं हम, सपोज करो. नाउ 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, इसको यहाँ कर लो. 3 से पूरी मल्टीप्लाई हुई, 3 3 जा 9a प्लस 3 इंटू बी 3b माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7 इंटू a 7a, 7 इंटू b 7b. अब 7a को उधर लाओ, 9a माइनस 7a 3b
-7b -6 इक्वल टू 0। 9a -7a 2a, 3b -7b -4b -6 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ देखो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है बेटा 2 4 6। अगर कोई चीज कॉमन है उसको थ्रू आउट ऑफ कैंसिल कर सकते हो आप, 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं हम। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर आप इसको ऐसे रहने देंगे तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब अगर आपने अपनी कैलकुलेशन इजी बनानी, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर पूरी क्वेश्चन में आना चाहिए, ये नहीं कि 2 में आ रहा है 1 में नहीं आ रहा, पूरे में आना चाहिए, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और you can say a minus 2b equal to 3. This is the second equation. अब हम क्या करते हैं, सॉल्विंग 1 and 2। सॉल्विंग 1 and 2। -a plus 5b equal to, एक इक्वेशन होगी और एक क्या होगी, a minus 2b equal to 3। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे ग्राफिकल से कर लो, सॉरी ग्राफिकल से तो क्यों करना, बहुत लंबा हो जाएगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से। मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ। यहाँ तो देखो दोनों के ऑलरेडी साइन ऑपोजिट है, तो हमें इसको माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, तो इस डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। -a से ये कैंसिल हो गया, 5b - 2b 3b, और ये 3 का 3, तो b इक्वल टू 3/3 कितना आ गया, b इक्वल टू 1। अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन इससे निकाल लेते हैं। सपोज करो -a plus 5b इक्वल टू 0, -a plus 5 इंटू b की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 1 0, -a plus 5 इक्वल टू 0, -a इक्वल टू -5, a इक्वल टू 5। तो ये वो दो वैल्यू हमारी निकल गई। These are the two value of a and b for which the given pair of linear equation have infinite solution. Clear? Now I will do the second part of this question. Second question. Again, this is the same question, but I am doing this question for you because this question is very, very important. Many times this question is asked in the examination. Okay? So 3x plus y equal to 1, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y equal to 2k plus 1. So we have to find out the value of k for which the following pair of linear equation have no solution. No solution. We have to find out for which value of these pair of linear equation have no solution. Okay. You know, for no solution condition, for no solution condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. This is the condition. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So here a1 is 3, b1 is 1, c1 is 1. Again a2 is 2k minus 1, b2 is k minus 1, and c2 is equal to 2k plus 1. Again you can see these constant term again on the right hand side. So you can take this value directly. Okay. Now we will substitute this value here. A1 is 3 upon 2k minus 1, or this is 1 upon k minus 1 should not be equal to 1 upon 2k plus 1. Okay. Now we will take these two equations. From these two equations we can find the value of k. 3 upon 2k minus 1 equal to 1 upon k minus 1. Now cross multiply 3 into k, 3k into 3 into minus 1 minus 3, 3 1 जा 3 है ना, और 1 से 2k minus 1 को करेंगे तो कितना है 2k minus 1, 2k को तो ले जाओ 3k minus 2k, minus 3 को तो ले जाओ minus 1 plus 3, 3k minus 2k, k equal to 2. ये वैल्यू है। For this value of k the following pair of linear equation have no solution. तो यहाँ अगर हमने चेक करना हो, यहाँ पुट करके चेक भी कर सकते हैं इसको हम, कि आनी नहीं चाहिए इसकी। देखो यहाँ पर हम पुट करें 3 अपॉन के की वैल्यू पुट करके देख लो, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1। ओके,
एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2 इंटू 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो 3/2 टू जा 4 माइनस 1, 1/1, 1/2 टू जा 4 माइनस 1, तो 3/3, 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/3। तो देख लो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1/1 इज इक्वल टू 1/1 बट नॉट इक्वल टू 1/3। तो क्लियर हो गया कि ये दोनों तो आपस में इक्वल आ रही है, पर ये तीसरी की इक्वल नहीं आ रही है। 1/3 इज नॉट इक्वल टू, तो ये वो वैल्यू है k इक्वल टू जिसके लिए कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताया आपको, तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।